नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में जहां कांग्रेस अभी तक लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है, तो वहीं फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही बीजेपी के सामने भी चुनौतियां अपार हैं। बीजेपी ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सूबे की सियासत को पुरजोर साधने की कोशिश तो की, लेकिन खबर है कि बीजेपी के कई नेता अब नाराज हैं, जिसके चलते पार्टी के कई उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के नेताओं का साथ ही नहीं मिल रहा। नाराज नेताओं में ज्यादा संख्या अहिरवाल के नेताओं की है। पहले नायब सैनी को सीएम बनाया गया तो अनिल विज नाराज हुए, वहीं कुलदीप बिश्नोई भी उतने एक्टिव नहीं नजर आ रहे। इसके अलावा रामविलास शर्मा का भी दर्द फूट पड़ा है। ऐसे में क्या नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो पार्टी में नेताओं की नाराजगी आम हो गई। अब खुलकर भी सामने गाहे बगाहे आने लगी है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से चीजें सामने आ रही हैं। पार्टी को इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि सूबे की सियासत को साधना एक बड़ी चुनौती है। बड़े प्रयोग हमने देखे हरियाणा में बीजेपी की आला कमान की तरफ से किए गए। कुछ कमियां थी, उनको बैकलॉग्स को पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो अपने नेताओं की नाराजगी है, अपने ही उम्मीदवारों को साथ नहीं मिल रहा, तो इसका क्या खामियाजा पार्टी उठाएगी? क्या कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मैदान में उतरे बीजेपी के योद्धा 1 महीने से ज्यादा वक्त से जनसंपर्क और प्रचार कर रहे हैं। नामांकन और मतदान की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, पर बीजेपी के योद्धाओं के सामने अब एक परेशानी ये भी है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारणों से नाराज चल रहे हैं। वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेताओं की नाराजगी लोकसभा के उम्मीदवारों और बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नाराजगी दिखाने में सबसे ज्यादा नेता अहिरवाल से हैं। पार्टी के पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा के अंदर का दर्द मंच पर यूं छलक गया। लोग ओम प्रकाश जी यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। कोई पूर्व नहीं है। जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है, 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के अलावा अहिरवाल के एक और नेता पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह से जब नाराजगी होने और गुरुग्राम में पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में हिस्सा नहीं लेने की बाबत सवाल हुआ, तो वो बोले नाराज होने की उम्र अब निकल गई, जल्दी ही प्रचार शुरू करेंगे। अहिरवाल के ही एक और नेता हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव जब गुरुग्राम से टिकट में पिछड़ गए, तो जनाब ये भी नाराज चल रहे हैं। कुरेदने पर बताते हैं कि हम तो इस महाभारत में हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं। इसी तरह रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी बीजेपी में वापसी के बावजूद वो गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत के साथ मंच साझा नहीं कर रहे। आक्षेप ये कि इन्होंने तो बीजेपी के काडर को ही बाहर करवा दिया। इधर जीटी रोड बेल्ट में सदाबहार और फायर ब्रांड सीनियर नेता अनिल विज मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद आजकल देवदास बने हुए हैं। अपने समर्थकों के बीच बैठकर फिल्मी गीत गाकर अपनी पीड़ा को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। मन की किताब पे तू मेरा नाम ही मिटा देना, आज की विदाता मुझे आज की विदाता
मर के भी रहता इंतजार, मुड़ साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मोर माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। यही क्यों हिसार के बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए हिसार में ही रह रहे कुलदीप बिश्नोई और उनके विधायक पुत्र भव्य बिश्नोई भी साथ नहीं लग रहे। ये तो सभी बड़े नेता हैं, कुछ छोटे वाले भी हैं, बेचारे दूसरों का दर्द सुनकर अपना दर्द भूल रहे हैं। अभी अपनी लोकसभा टिकटों को दबाए बैठी कांग्रेस कहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी वाला एक्सपेरिमेंट ना कर बैठे। यही तो है न्यू इंडिया की मॉडर्न पॉलिटिक्स। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सूबे की सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है। दिन ब दिन नए नए एक्सपेरिमेंट जहां पार्टी कर रही है, पार्टी को साधने की कोशिश, सियासत को साधने की कोशिश हो रही है, तो वहीं अपनों की नाराजगी भी गाहे बगाए देखने को मिल रही है। देवेंद्र बड़े नाम हैं, अनिल विज और रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, रणधीर कापड़ीवास, अरविंद यादव और राव नरवीर, ये बड़े नाम हैं। अपनों की नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं कर देगी? किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है कांग्रेस जिस चीज से डर रही थी, जो टिकटों के ऐलान की बात है, एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं, कांग्रेस पूरी सावधानी बरत रही है। कांग्रेस को शायद ये इनपुट्स मिले हुए हैं कि उनकी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता शायद बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के प्रभाव में है, शायद वो कहीं पार्टी से दगा ना कर दें। और दूसरी बात यह कि 3-3, 2-2 उम्मीदवार दावेदार हैं, एक को टिकट दिया तो बाकी नाराज ना हो जाए। तीसरी वजह यह है कि संसाधनों की कमी झेल ली है कांग्रेस। यही वजह है कि कांग्रेस लिंगर ऑन करी है। आज भी मैंने एक बयान पढ़ा है, उदय भान जो प्रदेश थे, उनका कहना है कि 29 तारीख से पहले 29 तक हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे। मतलब जानबूझकर इंटेंशनली कांग्रेस देरी कर रही है। जो साइड इफेक्ट्स बीजेपी में अब नजर आ रहे हैं, मेरे को लगता है कांग्रेस उनसे डर रही थी और शायद लिंगर ऑन कर रही है। देखिए, बीजेपी में बहुत सारे बड़े नेता हैं, टिकट के दावेदार थे। गुरुग्राम की सीट पर कई लोगों की नजर थी। बीजेपी 2014 में 19 में छोड़कर आए। आज भी पानीपत के इस राणा से 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दयानंद उर्लाना आज जेजेपी छोड़कर वो भी बीजेपी में आ गए हैं। शायद उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर है इस राणा में। तो अपनी महत्वाकांक्षा में बहुत सारे नेता दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से भी इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है। छोटे लेवल के नेता भी अब थोड़ा सा ये कहने की हिम्मत करने लगे हैं कि बाहर वालों को इतनी तवज्जो दी जाएगी तो जो मूल काडर के कार्यकर्ता है उनका क्या होगा। एक छोटे नेता है, करनाल से जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है कि अगर आप बाहर के आदमियों को, दूसरी पार्टी के लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा के उनको चुनाव लड़वाएंगे, उनके लिए मूल कार्यकर्ता काम करेंगे, तो हम कब तक कोल्लू के बैल बने रहेंगे। तो बीजेपी में जो अब ये संकट नजर आ रहा है, नेता बहुत है लेकिन चुनाव लड़ने का मौका कम है। और कांग्रेस के साथ भी कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस इसीलिए बच रही है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ कुछ लोग जाए तो उनके पास समय ना हो। जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख आएगी, कांग्रेस 1-2 दिन पहले उम्मीदवार घोषित करेगी और घोषित होते ही सभी लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे ताकि विरोध की गुंजाइश कम से कम रहे। अब बीजेपी को ये साइड इफेक्ट झेलने पड़े हैं। रामविलास शर्मा जो मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि हमने हरियाणा में बीजेपी का पौधा लगाया था जो अब पेड़ बना, लेकिन दुर्भाग्य कि हमें तमाम सवाल देवेंद्र ऐसे इस तरह की जो दबी हुई भावनाएं बाहर आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में पार्टी को साधना एक बड़ी चुनौती है और आंतरिक द्वंद्व जो है उसको भी साधना एक बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने। हालांकि प्रयोग बीजेपी ने कही कि महेश, बीजेपी के उम्मीदवार जो है लोकसभा सीट पर जो उतारे हैं हरियाणा में, अपने ही नेताओं का साथ नहीं मिल रहा, अपने ही लोगों का साथ नहीं मिल रहा। ऐसे में पार्टी जाए तो जाए कहां? प्रचार से दूरी बना रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है?
देखिए, साफ तौर से 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का राज और 10 सालों के इस भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर भारतीय जनता कार्यकर्ता को कोई खास तरजीह नहीं दी जाए, उसे कोई खास फायदा नहीं हो, तो आखिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बार बार सरकार बनी भी, उनकी राज में हिस्सेदारी आई भी, लेकिन उन्हें क्या मिला? किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, कोई कैबिनेट में पहुंचा, किसी ने मंत्री पद का आनंद उठाया, लेकिन आखिर एक कार्यकर्ता को क्या मिला? ये जहन में एक सवाल तो आता ही है। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने, थैला उठाने वाले लोगों के सामने जो है वो ये है कि एन मौके पर चुनावी ऐलान के साथ ही, टिकट के ऐलान के साथ ही जो नाम सामने आता है वो किसी और पार्टी का कार्यकर्ता होता है, किसी और पार्टी का नेता होता है, और एन वक्त पर उसे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाकर कमल का निशान देकर चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। और तमाम थैला उठाने वाले लोगों को यह कहा जाता है कि आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, पार्टी पैसा खर्च करेगी और मेहनत जो है पार्टी का संगठन करेगा और जीतेगा कोई और। यानी वो शख्स जो एक रात पहले या कुछ घंटों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो कह सकते हैं कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहा था, उसे आखिर क्या मिला? और यही निराशा की सबसे बड़ी वजह है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो यहां पर जो ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता है, जिसे हम राजनीति की भाषा में थैला उठाने वाले लोग कहते हैं, वो तमाम लोग इस वजह से निराश हैं कि बार बार, यानी 2 बार सरकार तो बनी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। अब नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे दिन रात उनके लिए खोले हैं, लेकिन वो दरवाजे अगर वो वहां तक पहुंच भी गए तो कार्यकर्ता क्या कुछ हासिल कर पाएगा? इस सवाल सामने खड़ा है। और जहां तक जिक्र तमाम 2 नेताओं का यहां पर लगातार किया जा रहा है, एक रामविलास शर्मा जो कि राजनीति में पूरी तरह हाशिए पर जा चुके हैं और उनकी वापसी की संभावनाएं ना के बराबर इस वक्त बनी हुई हैं, और यही वजह है कि निराशा जो है रामविलास शर्मा में लगातार बढ़ती जा रही है। और अनिल विज जो अपनी सीनियरिटी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लिए हुए थे कि उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी सूरत में हरियाणा प्रदेश में उन्हें दरकिनार नहीं कर सकती, लेकिन कैबिनेट विस्तार के साथ ही जिस तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उसके बाद खबरों की सुर्खियों में बने रहना अनिल विज बखूबी जानते हैं। फिर चाहे वो गाना गाएं, फिर चाहे वो गोलगप्पे खाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन खबरों के हेडलाइंस में वो बने रहना चाहते हैं। हाल फिलहाल तो ये अनिल विज कर पा रहे हैं, लेकिन कब तक ये गाना गाएंगे ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने में हाल फिलहाल तो दिलचस्पी नहीं ले रही। और ये कुलदीप बिश्नोई के साथ भी ये बात जा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई लगातार पार्टी से अपनी नाराजगी बनाए हुए हैं। हालांकि एक ट्वीट जो है जरूर यहां पर किया गया, लेकिन बावजूद इसके बिश्नोई परिवार अभी तक रणजीत चौटाला के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिखावे के लिए ये तमाम नेता जो हैं रैली के मंच पर भी नजर आए, वोटर्स के बीच भी नजर आए, लेकिन जो मेहनत यहां पर की जा सकती है वो नहीं की जा रही। मैं लौटूंगा आपके पास। की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से वो शायद नहीं की जाएगी। बिल्कुल वीरेन जी, स्थिति जो आज बनी हुई है पार्टी के सामने, खासकर बीजेपी के सामने, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नाराजगी अपनों की है, आंतरिक चुनौतियां हैं, बाहरी चुनौतियां हैं पार्टी के सामने, एंटी इनकम्बेंसी को साधने की कोशिश, बड़े बड़े प्रयोग पार्टी ने किए प्रदेश के अंदर, हमने देखे भी। सीएम का फेस बदला और कैबिनेट में परिवर्तन कर दिया, अलग अलग तरीके के प्रयोग किए गए, डिप्टी सीएम के पद को हटा दिया गया, बड़े प्रयोग किए, लेकिन उसके बाद भी चुनौतियां थम नहीं रही। अब नाराजगी एक चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का जो प्रयोग किया वो गलत समय पर किया है। अगर करते तो सभी पूरी कैबिनेट को बदल देते, तो मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, कैबिनेट तो कमोवेश वही रहे, कुछ राज्य मंत्री बना दिए, लेकिन लोगों में नाराजगी का कारण क्या है? उसकी मूल नाराजगी का कारण ये है कि कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान सत्ता में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस तरह अभी चर्चा हो रही थी कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, कार्यकर्ता तो विपक्ष में रहते अपने काम करा लेते थे, वो तो लड़ झगड़ कर अपने काम करा लेते थे क्योंकि संघर्षशील थे, जुझारू थे, लेकिन अपनी सत्ता होते हुए वो अपने काम नहीं करा सके। इसका कारण है कि उनको सत्ता की मर्यादा में रहना जाता और उनको ये मर्यादा का पाठ सिखाया जाता है, और मनोहर लाल जी ने उनको यही पाठ सिखाया। लेकिन सत्ता में होते हुए ना तो उन्हें मान सम्मान मिला, ना उनके जो उचित काम थे वो हुए, ना वो अपने मन की बात कह सके, ना पार्टी के फोरम पे उनकी बात कभी सुनी गई। पार्टी में यही कहा जाता रहा कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया, आप सिर्फ सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें, उसके अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, ना सरकार की आलोचना सुनने को तैयार थे, ना संगठन की खामियों को। उसका कारण यह था कि बार बार संगठन के अध्यक्ष भी बदले गया तो नए नए प्रयोग किए जाते रहे। और देखिए, जातिवाद भी है,
भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद अलग है, पूरी तरह से है। ब्राह्मण समाज अलग है, जाट समाज अलग है, और इस तरह पंजाबी अलग है, तो जो ओबीसी है वो अलग है। ये बात से इनकार नहीं कर सकते। पार्टी में गुटबाजी भी है और जातिवाद का भी बोलबाला है। अगर हम कहें कि जातिवाद नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी करनाल में, हालांकि देखिए स्वामी गीतानंद जी जो स्वामी स्वामी जी जो गीता जो मनीषी हैं, ज्ञानानंद जी महाराज है, उन्होंने कभी भी भारतीय राजनीति के मंच, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने पहली बार पंजाबी समुदाय की मीटिंग बुलाई और पंजाबी समुदाय की मीटिंग में बुलाकर वहां मनोहर लाल जी को बुलाया गया। तो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी से पंजाबी समाज में नाराजगी है, पंजाबी नेता जो नाराज है, उनमें पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता भी थे, तो उन पर भी एक तरह से पंजाबी समुदाय को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर ये बात देखी जाए, पार्टी का पूर्ण चरित्र बदल गया है। अब एक जो विधायक है, मंत्री बन गया, उन्होंने 1000 साड़ियां बांटी महिलाओं में। 1000 साड़ियां बांटने की उनके लिए पैसा कहां से आया, ये किसी ने नहीं पूछा। 1000 महिलाओं की उपस्थिति थी, उनकी 1000 महिलाओं की उपस्थितियों को उनके लिए उपलब्धि बताया गया। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का अब मूल चरित्र इस ढंग से बदल गया है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं में, संगठन में और सत्ता में समन्वय की जो जिम्मेदारी होती है वो संगठन मंत्री की होती है। संगठन मंत्री बार बार बदलते रहे। अब फणींद्रनाथ शर्मा असम से आए हैं, वो कार्यकर्ताओं में और सत्ता के बीच में कितना तालमेल बनाते हैं ये तो समय बताएगा। वीरेंद्र जी, जो नाराजगी है, जो उम्मीदवारों को, जो लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार आलाकमान ने, बीजेपी आलाकमान ने घोषित किए हैं, उनके नामों का ऐलान किया है, उन उम्मीदवारों को समर्थन नहीं मिल रहा। पार्टी पे कितना असर इसका देखते हैं? आगामी चुनाव है, अब से कुछ समय बाद लोकसभा की सीटों को लेकर भी रणनीतियां बनानी होंगी पार्टी को। किस तरीके से साधा जाए? क्या कोई बीच का रोड मैप निकाला जाए जो नाराजगी दूर हो? क्या कोई जगह, कुछ स्पेस बचा हुआ है उस नाराजगी को दूर करने के लिए? नाराजगी तो दूर हो ही जाएगी, ये क्षणिक है। देखिए ये अपनी मन की बात बढ़ास कहने का अवसर होता है जब बैठक होती है, जब उसमें कार्यकर्ता अपनी मन की बात को कहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को मालूम है कि कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये चुनाव का वक्त है, सिर्फ चुनाव के लिए क्षणिक बदलाव करेंगे, लेकिन जो उनका मूल चरित्र है तो वो ही रहने वाला है। ये तो उनको भी मालूम है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जाएंगे या पार्टी के खिलाफ जाएंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपनी मन की बात, व्यथा को कहने का उनको मंच मिल रहा है, अपनी बात कहेंगे। लेकिन इस पर नेताओं पर कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय सुगत स्थिति में तो अवश्य है, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं आए हैं, लेकिन जहां कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कठिनाई पैदा हो जाएगी। जी देवेंद्र, जो स्थिति अब सूबे में बनती नजर आ रही है, उस स्थिति को देखते हुए पार्टी के सामने चुनौतियां, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, जो स्थितियां बन रही हैं, एक के बाद एक नाम नाराजगी में जुड़ते जा रहे हैं। चाहे कुलदीप बिश्नोई की हम बात कर लें, पहले अनिल विज की बात कर लें, रामविलास शर्मा की बात कर लें, अरविंद यादव का भी जिक्र यहां पर आ रहा है। क्या स्थिति बन रही है? कुछ और नाम भी नाराज होते जाएंगे, अब धीरे धीरे जुड़ेंगे वो भी आते आते। देखिए सौरभ, कई बार कोई चीज नकारात्मक हो या सकारात्मक, लेकिन शुरुआत की देर होती है। हमने कई मसलों में देखा। अब जिस तरीके से एक एक करके मुखर हो रहे हैं नेता, वो किसी को टिकट नहीं मिली, किसी की पूछ नहीं है, किसी को लगा कि पार्टी मेरे को मान सम्मान नहीं दे रही, क्योंकि कई दूसरी पार्टियों से आए हैं, कई इसी पार्टी में थे, वजह अलग अलग है और क्षेत्र भी अलग अलग है। लेकिन जिस तरीके से मुखरता नजर आ रही है, मेरे को लगता है कुछ और लोग भी इसी फेरिस्त में आ सकते हैं। मेरे को लगता है इस चुनौती को दूर करने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए शायद हाईकमान के या बड़े नेताओं को दखल देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टाइम आ चुका है। बीजेपी जहां फायदा लेती दिख रही थी कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी, हमें सवा महीना हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खुद कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिले, जो इस तरह की मतलब राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक हमले हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो जो फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा था, अब उसमें थोड़ा सा अंदरूनी मेरे को लगता है चुनौतियां उभर रही हैं। और बीजेपी में ये चीज जो शुरू हुई है पिछले 2-3-4 दिनों में सब कुछ सामने आया है, और ये मेरे को लगता है आक्रोश बढ़ भी सकता है। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव सही तरीके से एक टीम के तौर पर लड़ना है, तो जो बड़े नेता है पार्टी के हाईकमान के, उनको दखल देना जरूरी हो जाएगा कि चुनाव सिर पर है, इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। तो मेरे को लगता है कि कोशिश जरूर की जाएगी, अन्यथा बीजेपी को इस सारी स्थिति का नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस जो मौके की तलाश में है, अपने उम्मीदवार जाहिर नहीं कर रही, सामने नहीं आने दे रही, पूरा वक्त ले रही है, और
खाली कांग्रेस के लोगों को ही नहीं उत्सुकता, उनको नहीं है, बीजेपी को भी इंतजार है कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को कहां उतारती है। तो एक फायदे की स्थिति को कहीं नुकसान की स्थिति बीजेपी के लिए ना बन जाए, इस चीज को, इस अनुशासनहीनता को संभालना जरूरी है और हाईकमान या बड़े नेताओं को अब दखल देना जरूरी हो गया है। अब महेश, बेहद अहम दो सवाल इसमें से निकल रहे हैं। कांग्रेस जहां वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है, पहला सवाल ये, और बीजेपी के अंदर जो सुगबुगाहट चल रही है, जो नाराजगी चल रही है, क्या कुछ परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों के नाम अभी तक फाइनल नहीं किए हैं, और बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी आलाकमान मजबूत है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए तो क्या स्थिति को नहीं भांप पाए? क्योंकि वीरेंद्र जी ने बताया कि बहुत देर कर दी फेस बदलने के बाद परिवर्तन करते करते। देखिए, इसमें तीन पहलुओं का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। एक पहलू जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। दूसरा जो पहलू है वो सीनियर लीडरशिप से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहां पर मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री इतने ज्यादा पावरफुल पूरे संगठन पर हो चुके थे कि हर एक फैसला जो लिया गया वो सिर्फ और सिर्फ यहां मनोहर लाल की मर्जी के साथ लिया गया, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष बनाने का पहला फैसला हो जिसमें नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। दूसरे बड़े फैसले का मैं जिक्र करूं तो यहां पर सुभाष बराला को राज्यसभा तक पहुंचाने का काम भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। उसके बाद ये मनोहर लाल की अपनी सहमति थी कि नायब सिंह सैनी को उनके कुर्सी छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यानी तीसरा बड़ा फैसला, और वो भी मनोहर लाल की मर्जी के साथ लिया गया। अब तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, उन्हें लगता है कि ये एक घेराबंदी हो चुकी है, अपने को ही अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, अपने लिए ही सीट खाली कर रहा है, अपने लिए, यानी करनाल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर यहां पर नायब सिंह सैनी को उसी विधानसभा क्षेत्र से लड़वाने का काम किया गया। सब कुछ अपनों के लिए और अपने ही कर रहे हैं, और एक पूरा का पूरा, एक शब्द में इस्तेमाल करूं तो एक गिरोह यहां पर तैयार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो कि बाकी दूसरे नेताओं को अलग थलग किए हुए है। और अलग थलग वाली यही वो भावना है जो निराशा का कारण बाकी नेताओं के लिए बन रही है। कैप्टन अभिमन्यु का भी जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। उन्हें जो है पूर्वोत्तर के राज्य में प्रभारी बनाकर जरूर यहां पर भेज दिया गया, असम के प्रभारी उन्हें बनाया गया, लेकिन हरियाणा प्रदेश के हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है नानोद, वहां से सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि कैप्टन अभिमन्यु भी अपनी वो भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं जो कि करनी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए जो चुनाव प्रचार कैप्टन अभिमन्यु को यहां पर करना चाहिए था, वो भूमिका इस वक्त तक भी नजर नहीं आ रही और आगे उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। यानी अपने अपने नेताओं को जो पसंदीदा कुर्सियां यहां पर बांटने का काम किया गया, इससे घेराबंदी, मोर्चाबंदी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी देखने को मिल रही है, और बाकी जगह निराशा लगातार बढ़ती जा रही है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसा कदम उठाया जाए शीर्ष आलाकमान के द्वारा जो नाराजगी है वो भी दूर हो, पार्टी संगठित भी हो, और प्रदेश के विकास में जो दावे बीजेपी कर रही है उसका फायदा पार्टी को मिले? पहला सवाल। दूसरा, अगर गलत कदम उठाती है या जिस तरीके से ये रोष बढ़ रहा है आंतरिक, वो एक चुनौती जरूर बन सकता है आने वाले समय में। लास्ट कमेंट सर। देखिए, ये स्थिति तो अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी चाहेगा तो उस स्थिति में कोई सुधार हो नहीं सकता है। देखिए, अब जो भी कार्यकर्ता है जिनमें जो नाराजगी, उसका आप क्या समाधान करेंगे? तो इसलिए अब तो, और विधानसभा चुनाव में ये नौबत और ज्यादा आएगी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के अंदर अगर कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं से सवाल, उनकी मन की बात सुननी पड़ेगी, उनकी जो दुख दर्द है उनको दूर करना होगा। लेकिन ये स्थिति कोई समझने को आज भी तैयार नहीं है। अब जो करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया, उनको 27 सीटों का उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाकर सह प्रभारी की भूमिका में वो है, वहां भेज दिया है कि कोई गांव में उनके खिलाफ रोष था, इसलिए मनोहर लाल जी जो है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनको कहा गया था कि आप सिर्फ नामांकन के लिए आइए, उसके बाद जीत के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए आए, उसके बाद आपका चुनाव हम संभालेंगे। लेकिन यहाँ जो संगठन की स्थिति है वो अलग अलग है, तालमेल की कमी है। बिल्कुल तालमेल की कमी, और तालमेल को बैठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से तैयार करनी है। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने